हेलो फ्रेंड्स, संयोग पीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जलियांवाला हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में दो मशहूर नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। मतलब दो नेता थे, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और जलियांवाला हत्याकांड ये रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। मैं बताता हूँ आगे कैसे। ठीक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकली। मतलब प्रदर्शन हुए और रैली की लोगों को उनके की गिरफ्तार क्यों कर लिया इस एक्ट में। ये एक्ट क्या था वो बाद में पता लगेगा, आपको बताता हूँ मैं इसका। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब कि जो सार्वजनिक सभाओं का सार्वजनिक सभा नहीं कर पाना, रैलियां नहीं कर पाना, वो लॉ लगा दिया इन्होंने। ठीक है, उसको 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मार्शल लॉ लगाने के बाद की घटना है। 13 अप्रैल 1919 को। और जो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 10 अप्रैल, ठीक, 1919। ये हुआ था 10 अप्रैल 1919। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ सही से। ठीक, दस अप्रैल 1919। 10, अच्छा इस जगह पे नहीं हो सकता कुछ भी, कोई नहीं, इसको मैं ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का रॉलेट एक्ट पर का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लगभग 10,000 पुरुष, महिला और बच्चे इकट्ठे हुए थे। ठीक, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभा को घेर लिया और वहां से बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध कर लिया। मतलब एक ही दरवाजा था, उसको बंद कर दिया जनरल डायर ने। सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। और जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चे, महिलाएं और लोग, पुरुष, जितने भी लोग थे 10,000 लोग टोटल, उन पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। वो निहत्थे लोग थे, बस चुपचाप से अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि आपने सत्यपाल और किचलू की क्यों गिरफ्तारी करी है रॉलेट एक्ट के तहत। उसका सरकारी अनुमान क्या होते हैं? जो उस टाइम पे सरकार थी, मतलब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किए थे। मतलब 10,000 लोगों में से 400 लोग मरे थे और 1200 लोग घायल हुए थे। इसकी बहुत भीषण विरोध हुआ, बहुत इसको निंदा की गई। और इसके दौरान क्या क्या हुआ, हमारे नेताओं ने क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब इतने लोग मर गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जो अंग्रेजों ने दी थी। ठीक, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जिसे बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दाद दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, कई पेपर में फंस सकता है कि बोअर युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? केसर हिंद। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य शंकर नारायण ने इस हत्याकांड के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अभी शंकर नारायण कौन थे? वो जो वायसराय होता था उस टाइम पे, उसकी कार्यकारिणी सदस्य होते थे, तो वहां की उसकी सदस्य से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड की सब जगह निंदा हुई, परंतु ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों होगी यहाँ पर प्रशंसा होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके लोगों ने इतना अच्छा काम जो किया था, छोटे बच्चों पे और महिलाओं पे मार के बहुत बहादुरी का काम किया था, इन्हें शर्म भी नहीं करते और प्रशंसा की गई इनकी। जनरल डायर की प्रशंसा की गई। उसके बाद 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन की, जिसमें हंटर कमेटी भी कहते हैं। भारतीय सदस्य शामिल थे। मतलब एक कमेटी बनाएगी कि क्यों मारा गया, सही मारा गया कि नहीं मारा गया। उस कमेटी को, उसका अध्यक्ष हंटर था, इसलिए उसको हंटर समिति भी कहते हैं। तो लॉर्ड विलियम हंटर था उसका सदस्य, तो उसको उस कमीशन को हंटर कमीशन भी कहते हैं। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में इस समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्य को निंदा की और उसे अपने पद से, बस इतना सा किया, सर्वसम्मति से निंदा की गई और उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे बहुत बड़ी उसे फांसी चढ़ा दी गई वजह से, इतने लोग मरने के बावजूद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अपनी 11 आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर और महात्मा गांधी भी शामिल थे। रॉलेट एक्ट क्या था? 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, रॉलेट क्या था? रॉलेट था 10 मार्च 1919 को पारित था। ठीक, ये रॉलेट एक्ट था। और वो घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919। ये रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था ना, उसकी इस एक्ट के खिलाफ ही सारे लोग इकट्ठे हुए थे और किचलू और सत्यपाल डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई थी, तभी उसके खिलाफ सबसे मेन जड़ थी रॉलेट एक्ट। वो क्यों था? ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिश के, सिडनी कोई होगा इनका हेड, उसकी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता, मतलब इसने जो अध्यक्षता की थी, इस एक्ट की अध्यक्षता की थी, मतलब इसका वो चेयरमैन था एक तरीके से। राजद्रोह का कानून था एक तरीके से। एक्ट का मूल नाम अराजक, मूल नाम पूछ सकता है इसका, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। मतलब क्रांतिकारी हमारे देश के लोग जो थे, देश को आजाद कराना चाहते थे,
वो कुछ भी कार्य करते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के पास ये शक्ति थी कि वह बिना ट्रायल चढ़ाए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जैसे कि देखिए, अभी आज के डेट में आप लोग गिरफ्तार होता है कोई भी, या मैं गिरफ्तार होता हूँ, तो हमें अपना वकील रखने की इजाजत थी, ट्रायल में जाने की इजाजत थी, और जज के खिलाफ अपने सबूतों को पेश करने की इजाजत थी। पर वहां ऐसा कुछ नहीं था, कोई ट्रायल नहीं था, कुछ नहीं था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसके अंतर्गत राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था तथा मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। जैसे अभी आपको अधीनस्थ न्यायालय में सजा दे दी तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय सजा जैसी आपको सहमत नहीं है उस सजा से, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद जब राष्ट्रपति से अपील कर सकते हैं। इतनी सीढ़ियां हैं अपने पास ये लोकतंत्र पे। वहां ऐसा कुछ नहीं था, गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद कोई उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, अपील में जा सकते था। ठीक है, मेन बात थी। अब आगे की बात सुनते हैं। ठीक, रॉलेट एक्ट, वो रॉलेट, जो रॉलेट एक्ट था, बिना अपील बिना दलील और बिना वकील, मतलब अपील भी कर सकते हैं आप, दलील भी दे सकते अपनी, और वकील भी दे सकते। ये रॉलेट एक्ट था, इसको बोला गया ऐसा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तब लगी मुझे जब जो अंग्रेजों ने अपनी हंटर समिति बनाई उसमें उसको निंदा की गई कि ये डायर ने गलत किया लोगों पे हमला करके, बच्चों को मार के, परंतु इसका कुछ ऐसा सुकून भरा कुछ नहीं मिला कि जिससे खुशी मिले हिंदुस्तानियों की जलियांवाला बाग का। पर एक हिंदुस्तानी ने, जिसका नाम ना ऊधम सिंह, उन्होंने खुद विदेश जाके डायर की हत्या की, मारा उसे। ठीक, ऊधम सिंह ने मारा और बाकी हिंदुस्तानियों का जो बदला था वो लिया गया और इस तरीके से डायर की हत्या की गई। बस ऊधम सिंह सहमत नहीं हो पाए कि जो इनके साथ न्याय हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लोगों के साथ, वो न्याय नहीं था। एक निंदा कर देना, पद से हटा देना, कोई इंसाफ नहीं है। तो इसलिए जनरल डायर को उन्होंने कुछ जगह वहां पे मारा। और आप किसी देश का अगर शासन कर रहे हैं तो उसे चलाने की जिम्मेदारी आपकी पूरी है। और आप ऐसे निर्णय देंगे कि किसी को भी कभी भी पकड़ लिया जाए और कभी भी गोली चला दी जाए, तो बहुत निंदनीय कार्य है ये, और उसके लिए सजा डायर को मिली। ठीक है, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।